नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब में। मैं अवध किशोर आज आपके साथ फिर एक नए टॉपिक लेकर आया हूं और आज का टॉपिक होगा मेरा फिर से वर्ब का। जैसे मैंने पिछले वीडियो में वर्ब के एक एक कड़ी को सॉल्व किया है, तो आज फिर से एक नए वर्ब को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज हम लोग वर्ब के 3 पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब और मिक्स वर्ब। क्या होता है डायनेमिक वर्ब, क्या होता है स्टैटिक वर्ब और क्या होता है मिक्स वर्ब। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज वर्ब के बारे में, जो वर्ब का 3 भाग होता है, डायनेमिक, स्टैटिक और मिक्स वर्ब। हम लोग सबसे पहले डायनेमिक वर्ब को पढ़ेंगे, जिसको एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। तो आप कभी इसके बारे में पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो यस या नो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अगर पढ़े हैं तो यस, नहीं पढ़े हैं तो नो। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को जानेंगे कि डायनेमिक वर्ब का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, द वर्ब विच शो ए फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड ए डायनेमिक वर्ब। ये फिजिकल एक्शन को दिखाता है। ये फिजिकल एक्शन क्या होता है? जैसे रन होता है, रन में आप दौड़ते हैं तो वो तो फिजिकल एक्शन हुआ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईट, जब आप खाते हैं तो कोई काम कर रहे हैं, उसमें ऊर्जा आपकी खर्च हो रही है। जैसे आप टहलते हैं, वॉकिंग, टॉकिंग, राइटिंग, रन, रीड, गोइंग या गो, ये सब बोलते हैं तो ये डायनेमिक वर्ब होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। स्टेटस जैसे कि हम लोग यहाँ बोले फिजिकल एक्शन होता है, इसमें ये फिजिकल एक्शन को दिखाता है कि एक जगह से दूसरे जगह। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट से, तो बी पॉइंट पर जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका फिजिकल स्टेटस चेंज हो जाएगा। जो फिजिकल स्टेटस दिखा रहा है चेंजिंग को, उसी को हम लोग कहेंगे डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या है इसका एग्जाम्पल। आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। तो यहाँ पर आम खाने की बात हो रही है, यहाँ पर एक्शन चेंज होगा। यहाँ पर फिजिकल एक्शन जब चेंज होता है तो उसको हम डायनेमिक कहते हैं। जैसे कि दे आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, यहाँ पर जो वॉकिंग कर रहा है वे लोग वॉकिंग कर रहे हैं, सुबह में टहल रहे हैं, तो यहाँ पर उनका फिजिकल स्टेटस चेंज होगा। जैसे कि ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, तो एक लिखने का काम दर्शा रहा है, उसमें मोशन हो गया है। जब मोशन की बात हो तो उसी को हम डायनेमिक कहते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अर्नब वेंट टू पटना, अर्नब पटना गया, तो यहाँ पर फिजिकल स्टेटस चेंज हो गया, फिजिकल सिचुएशन उसका चेंज हो गया। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायनेमिक वर्ब। क्या आपको समझ में आया डायनेमिक वर्ब? तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टैटिक वर्ब को। स्टैटिक वर्ब क्या होता है? साथियों, अब हम लोग वर्ब के दूसरे भाग जो मेरा है स्टैटिक वर्ब, उसे पढ़ेंगे। स्टैटिक वर्ब क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को जानते हैं। द वर्ब विच सॉ ए स्टेट पोजेशन इज कॉल्ड ए स्टैटिक वर्ब। इसका मतलब ये हुआ, ये स्टेट का मतलब अवस्था, स्थिति या दशा को दर्शाता है, या पोजेशन का मतलब अधिकार होता है, या किसी वस्तु का किसी व्यक्ति से संबंध दर्शाता है, यानी अधिकार दर्शाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल में लव, हैट, लाइक, नो, एग्री, प्रीफर, ये जितने वर्ब हैं, क्या ऐसे आपको लगता है इसमें कोई पोजीशन चेंज होता होगा? एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात या कोई ऊर्जा खर्च होने की बात,
जैसे आप यहाँ बोलते हैं वांट, वांट का मतलब होता है चाहना। यहाँ कौन सी ऊर्जा खर्च होगा? जब ऊर्जा खर्च नहीं हो तो उसको हम कहेंगे स्टेटिव वर्ब। समझ में आया? और जो ऊर्जा खर्च होता है उसको हम कहते हैं डायनेमिक वर्ब। ठीक है। अब स्टेटिव वर्ब में और सारे हैं, जैसे होप, नीड, ये सारे वर्ब क्या होते हैं? स्टेटिव। एक बात मैं बताऊं, स्टेटिव का सबसे बड़ा खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। अर्थात जो भी स्टेटिव वर्ब होता है आप उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म होता है आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप स्टेटिव प्लस आईएनजी नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नो प्लस आईएनजी, नोइंग कहीं नहीं लिखा जाता है। उसी प्रकार लाइक प्लस आईएनजी, लाइकिंग कहीं नहीं लिखा जाता है। होप प्लस आईएनजी, कहीं आप होपिंग पढ़े हैं? नहीं, ये नहीं होता है। अर्थात स्टेटिव वर्ब में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ इसका प्रयोग कहाँ होता है वो देखिए। आपके मन में ये भी होता होगा कि सर जब आईएनजी फॉर्म नहीं होता है तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहते हैं द फूड इज सीमिंग हॉट, भोजन गर्म लग रहा है। आप इसको ऐसे नहीं बना सकते। इसके जगह पर आप क्या करेंगे, जो आईएनजी का फॉर्म है आप इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे तो इसका हो जाएगा द फूड सीम्स हॉट। इस तरह जब आप बदलेंगे तो आपका वो सेंटेंस सही माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर हम कहते हैं आई एम लविंग हर, तो यहाँ पर आप आईएनजी फॉर्म इसमें नहीं लगा सकते, इसका नहीं होता है। अगर कोई कहेगा कि सर लाइक में, उसी प्रकार आप लिखेंगे सी इज लाइकिंग, नहीं होता है, आप इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। तो बात आती है कि जो सर आईएनजी नहीं लगता है क्या उसी को स्टेटिव कहते हैं? हाँ, जिसमें ये याद रखिए जो भी स्टेटिव वर्ब होता है उसमें आईएनजी का फॉर्म नहीं यूज होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब है बात यहाँ पर पोजेशन का, पोजेशन अधिकार की बात। जैसे ये मार्कर के बारे में हम कहते हैं कि आई हैव ए पेन, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? हैव। हैव जो है वो क्या है? स्टेटिव वर्ब है, इसको हम स्टेटिव वर्ब कहेंगे क्योंकि ये अधिकार दिखाता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अधिकार क्या दिखाता है। जैसे आप यहाँ देखते हैं आई बिलोंग टू बिहार, मैं बिहार से संबंध रखता हूँ। आप कभी इसको बिलोंगिंग नहीं लिखेंगे, ये बिलोंगिंग नहीं लिखाता है, बिलोंग लिखाता है। तो देखिए अधिकार वाली बात भी जब आती है तो वहाँ पर जो वर्ब यूज होता है वो मेरा होगा स्टेटिव वर्ब। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात है कि सर हम डायनेमिक भी समझ गए, स्टैटिक भी समझ गए, अब हमको क्या समझना है? मिक्स्ड वर्ब क्या होता है। मिक्स्ड वर्ब के बारे में देखिए क्या होता है। मिक्स्ड वर्ब क्या है, तो चलिए हम लोग अब मिक्स्ड वर्ब के बारे में जानेंगे। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए अब हम लोग मिक्स्ड वर्ब को पढ़ते हैं। साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड वर्ब को। क्या होता है मिक्स्ड वर्ब? हम लोग ने अभी तक पढ़ा है कि डायनेमिक और स्टेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड वर्ब। मिक्स्ड वर्ब क्या होता है? तो देखिए सम वर्ब्स हैव टू मीनिंग, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके दो मीनिंग होते हैं। वन मीनिंग हैव डायनेमिक, एक डायनेमिक मीनिंग देता है, और वही वर्ब क्या देता है? स्टेटिव मीनिंग देता है। तो उसी को मिक्स्ड वर्ब कहते हैं। तो ऐसे उसको समझिए, वर्ब एक है, अगर वर्ब एक ही वर्ब दोनों तरह का काम करे तो उसको क्या कहेंगे? हम मिक्स्ड वर्ब कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल हैव, लुक और थिंक। मैंने 3 एग्जाम्पल को लिया है। देखिए 3 एग्जाम्पल में पहला देखिए हम हैव का प्रयोग किस तरह करते हैं।
डायनेमिक में जैसे आई एम हैविंग, देखिए वर्ब का 4 फॉर्म आया तो यहाँ पर हो गया ये डायनेमिक। माई ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया या कर रहा हूँ, तो जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आया हैविंग, तो ये क्या हो गया डायनेमिक। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है आई हैव ए पेन, यहाँ पर हैव क्या दिखा रहा है, हैव दिखा रहा है संबंध यानी अधिकार को, पोजीशन को। जब पोजीशन को दिखाता है तो ये क्या हो गया स्टेटिव हो गया। समझ में आया। अब देखिए अब यहाँ पर लुक को, जैसे अगर यहाँ पर कहते हैं इट्स लुक कूल इनसाइड, अंदर जो है वो ठंडा है, ठंडा प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये लुक्स आया, तो लुक्स आया तो ये क्या हो गया स्टेटिव आ गया। अगर यहाँ हम लिखते हैं सी इज लुकिंग हिम, यहाँ पर क्या आ गया डायनेमिक आ गया कि वह मुझे देख रही है। अब थिंक के बारे में देखिए, थिंक क्या है, आई थिंक डैट यू विल पास द एग्जाम, यहाँ पर ये हुआ स्टेटिव कि मुझे लगता है कि तुम एग्ज़ाम पास कर जाओगे, ये क्या हो गया यहाँ पर थिंक हो गया आपका स्टेटिव। और यहाँ पर देखिए आई एम थिंकिंग, नहीं आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आया तो यहाँ पर ये हो गया डायनेमिक। जो वर्ब स्टेटिव और डायनेमिक दोनों हो उसको हम मिक्स्ड वर्ब कहेंगे। तो साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। लेकिन साथियों आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। धन्यवाद।